बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको एक कुछ ऐसी फसलों के बारे के अंदर बताने वाला हूं कि वो आप एक ही एकड़ में आप ये कह सकते हैं कि 10 से 12 फसलें जो हैं वो एक ही खर्चे के अंदर लगा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इस वक्त मेरा जो किसान भाई है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गंदम उसकी बिकी नहीं और बाकी जो फसलें हैं उन्होंने भी उसका कोई साथ ना दिया। तो इस वक्त वो सोच रहा है कि अगर मैंने एक ही फसल लगा ली तो और उसने मेरा साथ ना दिया या उसका रेट ना बना या कोई मौसमी हालात से वो ख़राब हो गई तो मेरा क्या बनेगा। और कुछ दोस्त मुझे ये भी कह रहे थे कि भाई आप ऐसे करें, आपने पहले 4 फसलों के बारे के अंदर बताया है कि ये आप इकट्ठी लगा सकते हैं। तो कुछ मेरे दोस्त जहाँ पे कपास नहीं लगती तो उन्होंने मुझे बताया था, कहने लगे भी उन्होंने पूछा कि आप जो है कमाद के बारे के अंदर बताएं। तो मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कमाद भी आप लगाएंगे और उसके साथ आप कमाद के साथ अगर आपने कमाद लगाना है तो भी ठीक है, उसके साथ आप 10 से 12 फसलें ऐसी हैं कि जो कमाद के साथ साथ आप लगा सकते हैं। तो वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूं जिन्होंने कमाद लगाना है उन्होंने कमाद किस तरीके के साथ लगाना है। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले आपने अच्छा जो गन्ना है, कमाद के बीज के लिए आपने अच्छे गन्ने का इंतखाब करना है। ये देखें आप, ये गन्ना बड़ा साफ सुथरा गन्ना जो है वो होना चाहिए। वो अगर गन्ना जहां से खराब हो उस गन्ने को आप कभी इस्तेमाल न करें। अब इसके 2 तरीके हैं लगाने के। पहले मैं आपको जमीन की तैयारी के बारे में बता देता हूं कि आपने जमीन के अंदर हल चलाना है, रोटावेटर चलाना है, इसके बाद लेजर करानी है कम बेहतरीन करके, और आपने आखिरी हल से पहले 1 DAP या 3-4 जो है 3 या 4 SSP, और अगर SSP डालें तो साथ उसके आधी बोरी यूरिया या आपने 1.5 बोरी जो है वो नाइट्रोफास, ये आपने जमीन के अंदर मिला के और आपने खेलियां निकाल देनी है। अब आपने खेलियां कितनी बड़ी निकालनी है? अब जहां पे आपकी जमीन नरम है तो आपने वहां 4 से 4.5 फुट की खेली जो है वो आपने पटड़ा बनाना है। ये देखें, ये खेली हो गई आपकी और ये आपकी इधर खेली हो गई, ये आपका 4.5 फुट का पटड़ा हो गया। अगर आपकी जमीन थोड़ी सी सख्त है तो फिर आपने पटड़े पे कोई चीज लगानी है तो फिर आपने 3.5 फुट का या 3 फुट का पटड़ा बनाना है। अब आपने कमाद जो है वो कैसे काश्त करना है, आपने ये देखिए, आपने पूरी जो है ये काट ली है। इसके अंदर 2 आंखें हैं, ये देखें, ये आंख है और ये आंख है। अब आपने इस तरीके के साथ इसको लगा के और यूं इसके ऊपर जो है वो पटड़े के ऊपर से मट्टी जो है ये डाल देनी है। ठीक हो गया। एक ये तरीका ये जो हम पुराना लगाते थे। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने सिर्फ 1 आंख काटनी है। ये देखें, आपने 1 आंख लेनी है, बस इधर से भी काट लेना है, इधर से भी, और ये 2 फुट के फासले पे, ये देखें 2 फुट के फासले पे यूं लगा के आपने ऊपर इसके मट्टी डाल देनी है। ये मट्टी अब डल गई। ये तो आपका कमाद जो है इस तरीके के साथ जो है वो अभी इसी महीने के अंदर वक्त काश्त जो है आप ये नवंबर के अंदर इसे काश्त कर सकते हैं। अब ये आपका रह गया पटड़ा। अब मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं वो ये है कि ये आपका कमाद लग गया। अब ये आपका पूरा पटड़ा पड़ा हुआ है। इसके ऊपर आप कौन कौन सी फसल जो है वो लगा सकते हैं। अब आप इसके ऊपर जो हमारे नरम इलाके के जो हमारे दोस्त हैं जिनकी जमीन रेतली है, अब आपने क्या करना है कि आपका जो पटड़ा है उन्होंने ये 3.5 फुट का मिसाल के तौर पे पटड़ा रखा है, तो आपने ये पानी जो है अब आपने इसके ऊपर जो है इस तरह चोपे के साथ या कई के पास ड्रिल होती है, ये आपने इस तरीके के साथ जो है यहाँ ये आपने चना जो है वो काश्त कर देना है चोपे के साथ। ये हो गया, ये चना काश्त करके, और आपने इतना पानी देना है कि रेज यहां तक चढ़ जाए। बस अगर यहां तक रेज आ गई तो फिर चने को बाद में पानी की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अगर इसको बाद में पानी की जरूरत पड़े तो आपने पानी इतना लगाना है, अगर तो जरूरत पड़े चने को भी, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पानी ज्यादा दे देना है ताकि इसमें रेज चढ़ जाए। और अगर आपने सिर्फ इसको ही पानी देना है तो सिर्फ आपने कमाद को पतला पानी लगा देना है। अब ये क्या हो गया, ये आपका चना लग गया। अगर आपने चना नहीं लगाना, आपकी जमीन जो है या वहां पे आप चना नहीं लगाते, तो आप इसके ऊपर एक और देखें कि आप चने के अलावा जो है इसके ऊपर आप गंदम भी लगा सकते हैं। कि आपने ये गंदम जो है इसी तरह गंदम के चोपे लगा दिए, या कई जगह ड्रिल रहेगी वो जो है वो ड्रिल का केरा कर दिया, और इस तरीके के साथ आपका पानी जो है वो रेज सिर्फ ऊपर आए तो ये आपकी गंदम भी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी जो है फसल क्या हो गई,
गंदम हो गई। अब तीसरी जो फसल है, कई इलाकों के अंदर मसूर लगती है, ये दाल जो मसूर की दाल होती है, ये मसूर की दाल भी आप इसी तरीके के साथ इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। मसूर की दाल के अंदर भी जो पानी है वो बहुत ज्यादा जो है वो कम लगता है। अब कई इलाके हमारे ऐसे हैं, अब देखें हम सौंफ नहीं लगाते, सौंफ का हालांकि रेट भी बड़ा होता है और उसमें पानी भी बहुत कम मिलता है। अब सौंफ का मौसम भी है, आप इसी तरीके के साथ सौंफ जरा दूर दूर करके लगेगी, या दरमियान के अंदर लगेगी, यहाँ पे लगेगी, वो दूर दूर करके आप जो है सौंफ भी इसके ऊपर जो है वो काश्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको मसूर की दाल भी बता दी, सौंफ बता दी, चना बता दिया। अब इसके अलावा अलसी भी लग सकती है कि आप इसके ऊपर अलसी भी इसी तरीके के साथ जो है वो काश्त कर सकते हैं और वो रेज के अंदर जो है आपकी अलसी जो है वो भी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसके ऊपर एक तरफ जो है वो मटर लग सकता है और एक तरफ प्याज लग सकता है। ये आपका मटर आ गया, मटर यहां तक आ जाएगा, ठीक है, और ये प्याज जो है ये आपका यहां तक आ गया। ये आपका मटर भी हो गया, ये आपका प्याज भी हो गया। और ये आपका मटर जब खत्म हो जाएगा, मैंने पहली वीडियो में भी ये बात बताई थी, तो फिर आपने क्या करना है, इस मटर के अंदर ही आपने टमाटर भी लगा देना है। कमाद आपका लगा हुआ उसी तरीके के साथ, कमाद चल रहा है, कमाद को कोई मसला नहीं। अब ये आपका जो है वो टमाटर भी लग गया, इधर से आपका जो है वो मटर लग गया, मटर के अंदर टमाटर लग गया और आपका प्याज भी लग गया। ठीक है, ये फसलें तीन आपकी जो है वो फसलें होगी। और इसके अलावा जो है आगे आपने जो है वो क्या लगाना है, अब इसके अंदर गाजर भी लग सकती है मेरे किसान भाइयों। आप इसके ऊपर जो है वो रेज के अंदर गाजर भी लगा सकते हैं और गाजर बड़ी शानदार पटरे के ऊपर गाजर होगी। इसके अलावा मूली भी लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं, धनिया भी लगा सकते हैं आप। ये फसलें भी आपकी जो है वो लग जाएंगी। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ना कि आप इसके ऊपर और कौन सी चीज जो है लगा सकते हैं जो बहुत ज्यादा पैदावार दे सकती है, वो आपकी जो है वो इसके ऊपर आप टनल बना लें। इस तरह ये देखें ना, छोटा लो टनल, या तो आपके पास सरिया हो तो ठीक है, अगर सरिया नहीं है तो फिर आप जो है वो बांस की छड़ी ले लें, 8 फुट की ले लें या 10 फुट की ले लें, उसके ऊपर यूं टनल बना लें। अब टनल के ऊपर आपने क्या करना है कि आप टनल के ऊपर आप टिंडी लगा सकते हैं, चप्पण कद्दू जिसे कहते हैं, वो टिंडी लग जाएगी। अब ये इधर से भी टिंडी लग गई, उधर से भी टिंडी लग गई। ये दो एक फसल जो है वो टिंडी की भी लग सकती है। इसके अलावा आप जो नीचे वाला खीरा है, आप खीरा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक तरफ जो है वो आप खरबूजा भी लगा सकते हैं। टनल के अंदर वाला जो खरबूजा है वो भी इसके अंदर लग सकता है। आपका कमाद भी अंदर रहेगा, दोनों तरफ ये देख रहे हैं टनल आ गया, और ये आपका कमाद भी रहेगा और आपका जो है वो खरबूजा भी लग सकता है। खरबूजे के अलावा और कौन सी चीज लग सकती है, खरबूजे के अलावा आपका तरबूज भी लग सकता है। यानी वो इलाके, जिन इलाकों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि तरबूज लगता है और हल्की मेरा दरमियानी मेरा जमीन है, तो फिर आपने अगर तरबूज लगाना है, आपने खीरे यानी बेल वाली जो चीज भी आपने लगानी है, फिर आपने मेरे किसान भाइयों पता क्या करना है, फिर आपने ये पटड़ा 4.5 फुट का कर लेना है। अगर आप 5 फुट का भी कर लेंगे ना तो कोई इसमें मुज़ायके वाली बात नहीं। 5 फुट में भी आपका जो है ना वो जो कमाद है वो जबरदस्त किस्म का हो जाएगा। इसके अलावा मैंने वो कपास वाला पहली व्लॉग के अंदर बताई देखिए, अगर आपने कमाद नहीं लगाना तो फिर आप एक तरफ जो है वो कपास भी लगा सकते हैं। अगर आपका कमाद जो है, आपने कमाद लगाया, अब आपने कमाद के अंदर जो है ये कितनी फसलें आपकी बन गई कि आपका जो है वो बेल वाला खीरा लग सकता है, बेल वाली आपका खरबूजा लग सकता है, बेल वाला आपका जो है क्या कहते हैं खरबूजा आ गया, खीरा आ गया और तरबूज आ गया, तरबूज भी लग सकता है। तरबूज में आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा मेरे किसान भाइयों कि तरबूज की तो बेल ही बड़ी लंबी होती है यार, वो तो इधर भी चली जाएगी उधर भी चली जाएगी, हमारा क्या बनेगा। उसका मेरे किसान भाइयों आपने क्या करना है कि आपने जो पहला तरबूज लगना है ना छोटा, उसको तोड़ देना है। जो दरमियान के अंदर 2 या 3 तरबूज लगेंगे ना, उसके लगने के बाद आपने बेल को आगे नहीं बढ़ने देना, वही आपने अगेता फल ले लेना बस उससे। अब इससे क्या होगा मेरे किसान भाइयों कि ये इतनी फसलें 11 या 12 फसलें जो मैंने आपको बताई हैं, हत्ता कि आपको जो मैंने गंदम की इसी के अंदर बता दी कि आप गंदम की फसल भी लगा सकते हैं,
कि आप अलहदा गंदम ना लगाएं, क्योंकि गंदम का एतबार तो रानी रेट का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो आप इसी के अंदर लगा लें कि खाने वाली थोड़ी सी जो जितनी आपको जरूरत है 20 मन 25 मन 30 मन, वो आपको इंशाल्लाह 1 एकड़ के अंदर इस तरह पटड़े के ऊपर भी आपकी जो गंदम है वो आप ये कह सकते हैं 30 और 40 मन के दरमियान ये भी आ सकती है। ठीक है, बाकी चीजों की पैदावार भी आ सकती है। तो इस तरह अब आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि ये सारी फसलें लगाने के बाद कमाद का क्या बनेगा। उसका भी भाई मैं आपको तरीका बताता हूं कि ये आपकी सारी फसलें जब 5वें महीने में या 4वें महीने के आखिर के अंदर जो है अप्रैल के अंदर या मई के शुरू में खत्म हो गई, उस वक्त आपका कमाद इतना बड़ा बड़ा हो चुका होगा। अब आपने क्या करना है, आपने ट्रैक्टर के साथ ये जो पटड़ा होगा ना आपका, ये ज़ाहिर है कि उस वक्त तक जो है इसी तरह होगा, ये कुछ ज्यादा सख्त नहीं होगा। आपने एक जो ट्रैक्टर के पीछे रेजर होता है ना बड़ा, वो रेजर एक हल यहाँ पे आ गया, एक हल यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अब यहां से आपने मट्टी चढ़ा देनी है। अब इसके ऊपर मट्टी चढ़ जाएगी, इसके ऊपर कमाद के ऊपर। अब कमाद के ऊपर जब मट्टी चढ़ गई, ये आपकी खेड़ बन जाएगी और ये कमाद की मट्टी चढ़ गई आपका पटड़ा बन जाएगा। इसको पानी यहां से आएगा, इधर से पानी यहां से आएगा, फिर आगे चल के आप जो है वो कमाद जो है आपकी फसल माशाल्लाह हो जाएगी और वो गिरेगी भी नहीं। और जो खाद पानी और बाकी चीजें और जो स्प्रे जो सब्जियात को मिलता है, मिसाल के तौर पे आप मटर लगाते हैं, फलीदार कोई चीज इसके अंदर आप लगाएंगे तो उससे जो नाइट्रोजन पैदा होगी, जो जमीन की जरखेजी बढ़ेगी, तो इंशाल्लाह आपका कमाद भी बहुत बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा जैसे अब हमारे कमाद की जो पेमेंट है कि अब तक ये नवंबर का महीने जा रहा है, अब आपका सवाल आप ज़हन में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें लगाएं कब भाई हम। आपने आज नवंबर की जो है वो तारीख हो गई है, आज 5 तारीख हो गई है, तो या 6 तारीख है, तो इसके आप इस पूरे महीने के अंदर ये चीजें लगा सकते हैं। कमाद तो आगे चल के भी लग सकता है, फरवरी के अंदर, वो मैं अलग भी लाऊंगा आपको बताऊंगा। लेकिन आपकी ये सारी चीजें जब खत्म हो गई तो उस वक्त ये होगा इसमें से कोई ना कोई चीज अल्लाह तबारक तआला के फजल करम से आपको पैसे दे जाएगी। क्योंकि कमाद की जो फसल है ये 1.5 साल तक आपको रोकनी पड़ती है, फिर आगे अब तक जैसे देखे सीजन नहीं शुरू हुआ, फिर आगे कारखाने वाले पैसे रोक लेते हैं, तो इस तरह किसान बेचारा जो है वो 2-1.5 साल जो है वो रुल जाता है। तो इसी लिहाज से तो मेरे किसान भाइयों, आप इस तरीके से मल्टी क्रॉप करके या मखलूत काश्त करके अपने आप को जो है वो थोड़ा सा जो है वो सेव कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं इनके ऊपर जो है वो जो आपका दिल करे उसमें से चीज़ें लगा सकते हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह मेरे किसान भाइयों की परेशानी को दूर कर और मेरे किसान भाइयों की फसल के अंदर बरकत दे। तो मेरे भाइयों, अगर आपको जो है मेरी ये बातें पसंद आई हों तो आप जो है जो नए आने वाले साहिबान हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने जो मेरे देखने वाले हैं मेरे किसान भाई, वो जो है इसको शेयर करें और जो है वो लाइक कर दें। तो ये मेरे किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।